Hello students, welcome to Aagmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Now in this lecture we'll be discussing MCQs on the chapter inverse trigonometric functions. In the previous few lectures also we have discussed questions on this chapter. So in this lecture also we'll be taking some more questions so that you get enough practice and enough variety. Alright. Once you have done enough variety of questions, then if you get any question in the exam, then you can handle it easily. Alright. So let us start now, but before we begin, don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications on the upcoming video lectures and you are able to revise the chapter thoroughly. तो start करते हैं. तो look at the first question on the screen बेटा. तो देखो जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो ये है कि साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है. अब कभी भी आपको एक इनवर्स फंक्शन की टर्म्स में कुछ दिया है और दूसरे में कन्वर्ट करना है तो वी हैव अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. व्हाट इज दैट कि जो गिवन आपके पास फंक्शन है, देखो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, इसको पुट कर लो थीटा. तो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये किसके इक्वल है, थीटा के. तो इफ दिस इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स वी हैव sin theta is equal to how much? Root x upon under root of x plus a. अब किसी भी और इनवर्स फंक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली यूज राइट ट्राइंगल. ऑलराइट. तो पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल है. ऑलराइट, वार्म अप के लिए ये क्वेश्चन करते हैं. तो वी हैव sin theta which is perpendicular upon hypotenuse. तो perpendicular इज रूट एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट ऑफ x प्लस ए. अब देखो हम बेस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. वी नो दैट बेस स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ x प्लस ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ए और परपेंडिकुलर का स्क्वायर x. तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू a. तो बेस कितना आ गया, रूट ए. तो वी हैव बेस टू बी इक्वल टू रूट ए. अब देखो इसको हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे देखो आप ध्यान से, अगर आप इसको लिख रहे हो जैसे साइन थीटा तो हमें पता ही है. अगर आप कॉस लेते हो तो कॉस थीटा देखो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए. तो जो गिवन एक्सप्रेशन जिसको हमने थीटा माना था, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए. तो या तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स की फॉर्म में, अगर हम चाहें तो इसको टैन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देखो कैसे, इसी ट्राइंगल में अगर आप टैन थीटा लेते हो तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दैट मीन्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए. इज इट ऑल राइट. इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए. दैट मीन्स थीटा, देखो थीटा क्या था जिसको हमने ये माना था, गिवन जो एक्सप्रेशन था इसको थीटा माना था ना. तो थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए. तो ऐसे भी लिख सकते हैं. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी सेटिस्फाई करती है बेटा. अब देखो कॉस इनवर्स की फॉर्म में तो ये नहीं आ रहा था ना, पर देखो tan इनवर्स की फॉर्म में आ रहा है. ये देखो कंप्लीट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए आ रहा था हमारा. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट ओके. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. You have tan inverse c1x minus y upon c1y plus x. Similarly, tan inverse c2 minus c1, 1 plus c2 c1 and so on up till this term plus tan inverse 1 by cn. इसकी वैल्यू निकालनी है. अब देखो आपको ये वाली जो टर्म्स हैं c2 minus c1, 1 plus c2 c1 and so on, इनको देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी. देखो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में समेशन ऑफ सीरीज करते हैं बेटा, तो वी ट्राई टू राइट ईच टर्म इन द फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. उससे क्या होता है कि टर्म्स ऑल्टरनेट कैंसिल हो जाती हैं और हमें सम मिल जाता है. तो आप ऑब्जर्व करो, अगर आपके पास इस टाइप से है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, देन वी कैन राइट इट एज tan inverse of x minus tan inverse of y.
So this property of inverse trigonometric functions will be using. अब देखो जो given series है उसको सम अगर हम s से डिनोट करें तो I have s इक्वल टू, पहली टर्म देखो हमारे पास ये है, इसमें ये वाली फॉर्म नहीं है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है देखो तो डिनोमिनेटर में पहली टर्म कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे c1y है तो इसको 1 बनाने के लिए फर्स्ट टर्म में लेट अस डिवाइड बाय c1y। तो देखो पहली टर्म क्या हो जाएगी, अगर हम c1y से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन c1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन c1, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के अंदर हमने ये जो c1y था बेटा, दिस टर्म, ऑलराइट, इस टर्म की हम बात कर रहे हैं, इससे हमने डिवाइड और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है टू मेक इट इक्वल टू 1। अब आगे वाली टर्म्स हम अभी एज इट इज लिख देते हैं, प्लस वी हैव देखो tan इनवर्स ऑफ कितना, c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस c2 c1, ऑलराइट। सिमिलरली वी हैव अदर टर्म्स, नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, tan इनवर्स ऑफ c3 माइनस c2, ऑलराइट, थर्ड टर्म हमारी ये है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस c3 c2 एंड सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म है tan इनवर्स ऑफ cn माइनस cn माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cn माइनस 1 इंटू cn। और एक लास्ट टर्म आपको दी है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cn बेटा, ऑलराइट, दिस इज द लास्ट टर्म tan इनवर्स 1 अपॉन cn। अब देखो आप हर टर्म में हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। एवरी टर्म इज इन दिस फॉर्म x tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड इन दिस फॉर्म। तो लेट अस रिप्लेस ईच एंड एवरी टर्म। पहली टर्म हमारी आ गई tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई एंड देन माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन c1। अगली टर्म देखो ये वाली, इसको लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द सेम प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ c2 माइनस tan इनवर्स ऑफ c1। आगे चलते हैं, लुक एट द थर्ड टर्म बेटा। यहां पे देखो ये वाली जो थर्ड टर्म है इसको भी सेम प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ c3 माइनस tan इनवर्स ऑफ c2 एंड सो ऑन। लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म देखो, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ cn और माइनस tan इनवर्स ऑफ cn माइनस 1, ऑलराइट। और लास्ट टर्म मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cn। अब देखो हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर इन दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो अब आप नोटिस करो एक चीज, ये माइनस tan इनवर्स c2 जो है ना, ये प्लस tan इनवर्स c2 से कैंसिल हो रहा है। इसी तरह tan इनवर्स c3 बेटा आगे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली माइनस tan इनवर्स cn माइनस 1 पिछली टर्म में कैंसिल होगा। अब जो टर्म्स हमारे पास बच रही हैं उनको देखो जरा। पहली टर्म ये है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, इज इट ऑलराइट। अब देखो माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन c1, इसको लिख सकते हो माइनस cot इनवर्स ऑफ c1। फिर हमारे पास माइनस tan इनवर्स c1 है, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया cot इनवर्स c1 प्लस tan इनवर्स c1। इन दोनों टर्म्स में भी हम यही करेंगे। ये टर्म अगली है हमारे पास tan इनवर्स cn, ऑलराइट, और tan इनवर्स 1 अपॉन cn को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ cn, इज इट ऑलराइट। ये वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, पाई बाय 2, इज इट ऑलराइट। ये देखो ये प्रॉपर्टी, एक तो हमने क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, एक ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x कितना होता है, पाई बाय 2 बेटा, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी अब हम लास्ट स्टेप में यूज करेंगे। तो लेट अस यूज दिस प्रॉपर्टी। तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। अब आप नोटिस करो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, ऑलराइट। देन वी हैव tan इनवर्स c1 प्लस cot इनवर्स c1 इज पाई बाय 2, बाहर माइनस है तो माइनस पाई बाय 2। अगेन वी हैव tan इनवर्स c1 प्लस cot इनवर्स c1, तो दिस इज ऑल्सो पाई बाय 2। नाउ यू कैन सी पाई बाय 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो सम जो सीरीज का है दैट इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y।
So this is the required sum. All right, चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो देखो जरा यहाँ पे, ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. tan इनवर्स x अपॉन y इज सी ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन है सी. तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं इनवर्स की. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. आपको दिया है इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A इज 90 डिग्री. वी हैव टू ऑब्टेन tan इनवर्स ऑफ C अपॉन A प्लस B प्लस tan इनवर्स B अपॉन A प्लस C. अब देखो एक बात याद रखना, जैसे हम फिगर यहाँ पे बना लेते हैं कि आपको एंगल A कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री. इज इट ऑल राइट? तो सपोज ये एंगल A हो गया आपका 90 डिग्री. तो B और C आप कोई भी ले लो. अब देखो बाय कन्वेंशन, अगर नहीं भी मेंशन्ड है ना क्वेश्चन में, हमारे पास बाय कन्वेंशन ये रूल होता है कि एंगल A के अपोजिट वाली साइड की लेंथ स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एंगल B के अपोजिट वाली साइड जो AC है उसकी लेंथ स्मॉल b, और एंगल C के अपोजिट साइड जो AB है उसकी लेंथ डिनोट करोगे स्मॉल c से. Now because this angle is 90 degree, तो Pythagoras theorem is applicable. This implies we have b square plus c square is equal to a square. All right. So Pythagoras theorem will be applicable. अब देखो हमें सम क्या निकालना है. Let me write that. We need to obtain tan inverse of c upon a plus b and plus tan inverse of b upon a plus c. Is it all right? ये हमें निकालना है. और देखो अगेन सेम प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी है. अप्लाई करते हैं. लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. सो वी हैव tan इनवर्स ऑफ c अपॉन a प्लस b प्लस वी हैव b अपॉन a प्लस c डिवाइडेड बाय 1 माइनस c अपॉन a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन a प्लस c. इज इट ऑल राइट? ये आएगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए, देखो ये वाली, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. ऑल राइट, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बेटा. ऑल राइट, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे. तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. All right, let me take LCM बेटा. So this is coming out to be tan inverse of, अब देखो LCM सेम आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, a plus b into a plus c, it will get cancelled. So we get here c into a plus c plus b into a plus b. Look at the denominator. It will be a plus b into a plus c and minus c into b. LCM हमने कैंसिल कर दिया. अब ये एक्सपैंड कर लो बेटा, ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन. सो वी हैव ए सी प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर. लुक एट द डिनोमिनेटर. वी हैव ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और माइनस सी भी लिखो बी सी लिखो, एक ही बात है. अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो इन टर्म्स को. लुक एट दीज टू टर्म्स, सी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर. इनका सम देखो कितना है, ए स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो ये सम हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, ए स्क्वेयर से. तो लुक एट द नेक्स्ट स्टेप नाउ. दिस इज इक्वल टू नाउ tan इनवर्स ऑफ वी हैव ए सी प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी. लुक एट द डिनोमिनेटर, बी सी आपका कैंसिल हो गया. सो वी आर गेटिंग ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए बी. यू कैन ऑब्जर्व ऊपर नीचे हमारा एक्सप्रेशन सेम है, तो कैंसल होके 1 आ गया. एंड यू नो दैट tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट पाई बाय 4. तो ये हमारा आंसर आ रहा है बेटा. ऑलराइट, तो इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. तो आंसर आया tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4. तो यू कैन सी इन दिस केस पाई बाय 4 इज सी ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. राइट, सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो इसमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का. साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x इज प्लस माइनस पाई बाय 3. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट. वी हैव साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 3 बेटा.
अब देखो एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. व्हाट वी कैन डू इज, ये साइन इनवर्स 2x ले जाओ राइट साइड पे. प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कर सकते हो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा. अगर हम इस टर्म को इधर ले जाएं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. देखो कैसे, आपके पास एक ही अंडर रूट आएगा उससे, वरना प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करोगे यू विल हैव 2 स्क्वायर रूट्स. ऑलराइट, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस अप्रोच. तो इस टर्म को अगर उधर लेके जाते हैं तो साइन इनवर्स x हो गया प्लस माइनस पाई बाय 3 एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x. ऑलराइट, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल इस टर्म को आप एज्यूम कर लो थीटा. तो एक तरह से देखो हमारे पास क्या आ गया. अब आगे सॉल्व करते हैं. ये साइन इनवर्स राइट साइड पे लेके जाओ तो वी हैव x इक्वल टू साइन ऑफ, एक तरह से ये थीटा और प्लस माइनस पाई बाय 3 इफ यू आर एज्यूमिंग दिस टर्म टू बी थीटा. अब देखो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. इकट्ठा कर दो तो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और माइनस है तो बीच में माइनस आएगा. तो इट विल बी साइन थीटा कॉस पाई बाय 3. ऑलराइट, एंड वी हैव प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस पाई बाय 3. गॉट इट, ये आ गया. अब हमें इनकी वैल्यूज पता है, कॉस पाई बाय 3, सॉरी यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, कॉस ए साइन बी. इज इट ऑलराइट? तो लास्ट टर्म विल बी कॉस थीटा साइन पाई बाय 3. तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस है तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ऑलराइट, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, किनकी, कॉस पाई बाय 3 की बेटा और साइन पाई बाय 3. इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है. तो let us see what are we getting. This is equal to sin theta cos pi by 3 means cos 60 degree, which is 1 by 2. All right, plus minus sin pi by 3 is root 3 by 2 और multiplied by cos of theta. अब theta को replace करो. theta कितना था, sin inverse of 2x. So let us replace. तो अब x is equal to sin of sin inverse of 2x. all right, और साथ में 1 by 2 है बेटा, ये आ गया. और फिर हमारे पास है, आगे देखो, प्लस माइनस रूट 3 by 2 कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2x. ये आ गया. नाउ सिंप्लीफाई फर्दर. तो x इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x विल बी 2x प्लस रूट 3 by 2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x का स्क्वायर. यहां पे देखो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सी, कि cos ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, देखो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, इसके इक्वल होता है बेटा. तो यहां पे x के बदले में 2x है, तो राइट साइड पे भी इन प्लेस ऑफ x वी विल हैव 2x. सो दैट इज व्हाई वी गेट राइट साइड टू बी इक्वल टू रूट 3 by 2 इंटू 1 माइनस 2x का स्क्वायर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये साइन 2x था, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2x. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो गया. ऑलराइट, लेट मी कैंसिल आउट दिस 2. ये वाला 2 आप कैंसिल कर दो, तो ये x इधर ले आओ, x माइनस एक्स विल बी 0. दिस इज रूट 3 by 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना, 4x square. So this implies we get under root of 1 minus 4x square is equal to 0. Let us do squaring. That means 1 minus 4x square is equal to 0. That gives you 4x square equal to 1, or you can say x square is equal to 1 by 4. So if you take square roots, we get value of x to be equal to plus minus 1 upon 2. That should be the answer. All right, let us check which option is correct. तो x की वैल्यू कितनी आई है, प्लस माइनस 1 अपॉन 2. तो ये देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लस माइनस 1 by 2 डी ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. तो एक ही स्क्वायर रूट आया था ना जिसकी हमने स्क्वेयरिंग कर ली. ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे वी आर गेटिंग जस्ट 1 स्क्वायर रूट, तो उसको सॉल्व करके निकालना बहुत इजी हो गया. ठीक है, अगर आप यहीं पे प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x की, तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट्स आएंगे. ऑलराइट, सो टू अवॉइड दैट वी टेक वन टर्म ऑन द अदर साइड एंड देन सॉल्व इट. क्लियर?
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. Fifth question is, for the equation cos inverse x plus cos inverse 2x plus pi equal to 0, we have to find number of real solutions. Let's see what is the equation. Equation given to us is cos inverse of x plus cos inverse of 2x plus pi is equal to 0. अब देखो यहाँ भी अगर हम चाहें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा. तो हम एक काम करते हैं, cos इनवर्स 2x, ठीक है, यहीं पे रहने दो और इसको उधर ले जाओ, माइनस पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x. अब एक काम करते हैं, ये जो cos इनवर्स ऑफ x है इसको एज्यूम कर लो थीटा. तो cos को अगर उधर लेके जाओगे cos इनवर्स को, तो वी विल हैव 2x टू बी इक्वल टू cos ऑफ माइनस पाई माइनस थीटा, इजंट इट? You know this property कि cos of minus theta कितना होता है? cos theta होता है बेटा, हमें ये रिजल्ट पता है. तो cos of minus pi minus theta will be same as cos of pi plus theta, isn't it? अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? देखो, this is थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है? नेगेटिव, और pi है तो cos ही आएगा. तो we get 2x is equal to minus cos theta. अब देखो थीटा पुट कर दो, थीटा कितना था? cos इनवर्स ऑफ x. वापस रिप्लेस करते हैं, तो वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 2x किसके इक्वल आ गया? माइनस x के बेटा. वी आर गेटिंग दिस. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 3x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x कितना आ गया? 0. इज इट ऑल राइट? अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर x की वैल्यू हमारी 0 आई है तो चेक करते हैं क्या वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम वेरीफाई करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. तो लेट अस नाउ वेरीफाई. ऑलराइट, कि x इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो देखो लेफ्ट साइड क्या है इक्वेशन की? ये हो जाएगी cos इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 2 इंटू 0 इज 0 और प्लस पाई. cos इनवर्स 0 कितना होता है? पाई बाय 2, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है. अब देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई, इट इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो x इक्वल टू 0 एक जो हमारा सॉल्व करके आया था वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 0. तो इस क्वेश्चन में बेटा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि इस केस में हमारा आया है नो सॉल्यूशन. क्योंकि जो एक सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू 0, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इज इट ओके? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इसमें निकालना है सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर. तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इस सीरीज का सम. क्या चाहिए? देखो, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर. पहले इसमें ना इंफिनिटी की बजाय हम r 0 से n तक का सम निकाल लेते हैं. ऑलराइट, तो मान लो पहले हम ये निकालते हैं सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n दिस tr, वेयर tr इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? तो ये है हमारे पास. अब देखो, जब भी आपको सीरीज का सम चाहिए होता है, सिग्मा मीन समेशन, you know that we try to apply this property कि tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y. ताकि हर टर्म लिखी जाए बेटा एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएं और हमें सम मिल जाए. अब इस टर्म में देखो हमें डिनोमिनेटर चाहिए 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, जिनका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है
उन्हीं का डिफरेंस न्यूमरेटर में चाहिए. नाउ लुक हियर, हाउ आर वी गोइंग टू मैनिपुलेट दिस पर्टिकुलर टर्म. तो इसमें आप ऑब्जर्व करो, टी आर कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ. लुक एट द डिनोमिनेटर, 1 ऑलरेडी है, इन दोनों में r कॉमन लो तो वी आर गेटिंग r इंटू r प्लस 1. बड़े में से छोटा फैक्टर माइनस करोगे 1 आएगा, तो जो न्यूमरेटर में 1 है दैट कैन बी रिटन एज r प्लस 1 माइनस r. अब आप नोटिस कर सकते हो कि ये वाली जो टर्म है इट इज इन दिस फॉर्म. तो सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज कि टी आर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ r. तो टी आर हमारे पास सी आ गई बेटा. अब हम निकालते हैं ये व्हाट, सिग्मा टी आर, आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू n पहले, फिर n को इन्फिनिटी अप्रोच करा दोगे अगर, तो आपको ये मिल जाएगा सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ऑलराइट, तो निकालते हैं सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू n टी आर. तो इसका मतलब है t0 प्लस t1 प्लस t2 एंड सो ऑन, वी हैव टू गो अप टिल tn. tn तक हमने जाना है. तो यहां पे हम r की वैल्यूज पुट करेंगे. पहले r को 0 पुट करो तो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0. इज इट ओके? अगले देखो, नाउ पुट r इक्वल टू 1. इसमें r को 1 पुट करो तो वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. फिर r को 2 पुट करते हैं यहां पे, तो वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 3 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 2. इज इट ओके? आखिरी में n पुट करो तो वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ n. तो वी आर गेटिंग दिस. अब देखते हैं इस सीरीज का सम हमने कैसे निकालना है. आप ऑब्जर्व करो यहां पे tan इनवर्स 1 इज कैंसल्ड विद माइनस tan इनवर्स 1, राइट. फिर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 से कैंसिल हो रहा है. इसी तरह tan इनवर्स 3 आगे कैंसिल होगा. यहां पे आपके पास माइनस वाली टर्म बची है, क्योंकि ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहे हैं तो प्लस वाली बचेगी. तो tan इनवर्स n पीछे आप किसी टर्म से क्या करोगे, कैंसिल. सो दैट मीन्स वी हैव सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n टी आर. इज इट ऑल राइट? देखो किसके इक्वल आ गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0. You know that tan inverse 0 0 होता है, तो therefore it is equal to simply tan inverse of n plus 1. अब हम n को अप्रोच कराते हैं infinity. If n is approaching infinity, तो we have sigma r varying from 0 to infinity tr will be equal to tan inverse of. अब देखो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n प्लस 1 भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को. इफ n इज वेरी लार्ज तो n प्लस 1 विल ऑल्सो बी वेरी लार्ज. सो दिस इज tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज पाई बाय 2. दैट मीन्स दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. समेशन ऑफ सीरीज अप टू इन्फिनिटी कितना आएगा, पाई बाय 2. लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो आप देख सकते हो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन पाई बाय 2 ए है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट? तो ये हमारा क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. 7th क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है तो एक्स बताना है. लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. इज इट ओके? ये हो गया. अब इसमें भी हम यही काम करते हैं बेटा, एक टर्म को उस तरफ ले जाते हैं. वैसे भी यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 2 है. प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. तो यहाँ पे 2 है ना, या तो 2 साइन इनवर्स एक्स का पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करें फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, दैट विल मेक इट वेरी लेंथी. तो MCQs है, लेंथी थोड़ी करेंगे. तो क्या करोगे, इस टर्म को आप ले जाओ राइट साइड पे. तो वी हैव साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2
प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, यहां भी इस साइन इनवर्स x को एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग नाउ। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये साइन इनवर्स राइट साइड पे ले जाओ, तो वी हैव 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। इज इट ओके? साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में यू नो दैट साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इजंट इट? तो वी गेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट? अब देखो, अगर थीटा साइन इनवर्स x है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x है। तो आपको पता है cos 2 थीटा के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि हमें साइन थीटा पता है कि x है, तो वी विल अप्लाई इट्स फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ साइन। तो वी गेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना? इट इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर cos 2 थीटा। तो अब आप यहां पे साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर दो? x से। तो वी गेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। 1 1 कैंसिल करो, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या कैंसिल किया? देखो, 1 कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। अब आप ऑब्जर्व करो आगे, x कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So we are getting value of x to be either 0 या फिर x की वैल्यू है 1 by 2। पता है, इनवर्स में जब आप सोल्यूशन निकालते हो तो एक बार पुट करके जरूर देख लेना चाहिए। चेक करते हैं कि 0 और 1 by 2 दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो देखो यहां पे चेक करते हैं। पहले लेट अस चेक फॉर x इक्वल टू 0। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी? It will be sine inverse of 1 minus 2 sine inverse of 0। Sine inverse of 1 है पाई बाय 2 और ये 0, तो हमारे पास माइनस करके आ गया पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर हम लेते हैं x को बेटा 1 बाय 2, तो ये चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो लुक एट लेफ्ट हैंड साइड, 1 बाय 2 के लिए हो जाएगी, यहां पे ऑब्जर्व करो, x अगर 1 बाय 2 है, 1 माइनस 1 बाय 2 इज साइन इनवर्स 1 बाय 2, फिर माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। इज इट ऑल राइट? हमारे पास ये हो गया। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 होता है पाई बाय 6, और ये हो गया माइनस 2 टाइम्स पाई बाय 6, दैट मीन्स इट इज माइनस पाई बाय 6। अब राइट साइड तो पाई बाय 2 है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? रिजेक्ट। देखो ऑप्शन में आपको 1 बाय 2 और 0 दोनों भी दिए हुए हैं। तो 1 बाय 2 इज रिजेक्टेड, ओनली सोल्यूशन इज x इक्वल टू 0, दैट मीन्स हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? तो हमने वही एक टर्म उधर लेके गए, सिंप्लीफाई किया, और जो दो आंसर्स आए थे उनने हमें इक्वेशन को वेरीफाई करके देखा बेटा। तो दिस वेरिफिकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट? तो यहां पे हमने किया है सॉल्यूशंस को वेरीफाई, ऑलराइट? Let's take the next question now, but before we move forward, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon beta to get notifications on the upcoming video lectures, alright? अगला क्वेश्चन देखो, ये 7 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th। क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए इस इक्वेशन के। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का देखो क्या मतलब होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे एक तरह से x और y जो हैं आपके क्या हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स हैं। सो वी आर गिवन x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। इक्वेशन देखो क्या दी है। इक्वेशन इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर। किसके इक्वल है? ऑब्जर्व करो, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 अपॉन रूट 10, ऑलराइट? तो दिस इज द इक्वेशन। अब आप एक चीज नोटिस करो,
इस इक्वेशन में एक टर्म tan इनवर्स में है, एक cos इनवर्स में है, एक sin इनवर्स में है। तो हम सबको tan इनवर्स में ले आते हैं क्योंकि tan इनवर्स में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी सबसे ज्यादा इजी होती है। तो cos इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए इसको मान लेते हैं थीटा और sin इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए इसको मान लो फाई। तो अगर cos इनवर्स ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। यूज राइट एंगल ट्राइंगल। ऑलराइट, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये राइट एंगल है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इज इट ऑलराइट? तो ऑब्वियसली सॉल्व करोगे तो बेस कितनी आ जाएगी 1। तो यहां पे हम tan थीटा ले लेते हैं। देखो, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1 अपॉन y। तो ये जो थीटा था इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन y। तो जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे जिसको हमने थीटा माना है इसको हम रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स ऑफ 1 बाय y से। अब आ जाओ इस पे, साइन इनवर्स ऑफ 3 बाय रूट 10 अगर फाई है तो इसका मतलब साइन फाई इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। अगेन टेक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल आपका फाई हो गया और अगर ये 90 डिग्री है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली बेस कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 1। तो वी गेट tan phi to be equal to perpendicular upon base that is 3 upon 1. It means phi can be written as tan inverse of 3. तो phi को हम ये लिख सकते हैं। तो जो राइट साइड वाली टर्म है इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 3। तो देखो अब ये इक्वेशन क्या बन गई। लेट मी राइट द इक्वेशन। इक्वेशन इज नाउ tan इनवर्स x, ऑलराइट, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस चाहिए गिवन दैट x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स दे आर नेचुरल नंबर्स। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व फर्दर। अब एक काम करते हैं, जैसे ये 1 अपॉन y है ना तो x को उधर ले जाओ। तो वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन y टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ऑफ कोर्स राइट साइड पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। लेट्स अप्लाई। सो वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा देखो 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। इज ऑल राइट, ये हो जाएगा। तो कंपेयर करो, हमारे पास 1 अपॉन y इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। तो देखो y कितना आ गया, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, इट मीन्स 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x। ठीक है, अब हमें देखना है इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। आप एक बात ऑब्जर्व करो, y अगर नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब y पॉजिटिव हुआ ना। y पॉजिटिव है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो मतलब राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बेटा। अब आप देखो x भी तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि x नेचुरल नंबर है बेटा तो 1 प्लस 3x तो पॉजिटिव होगा ही, इजंट इट? क्योंकि x पॉजिटिव है। तो रेशो अगर आपको पॉजिटिव चाहिए और न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स वी मस्ट हैव 3 माइनस x टू बी पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज वी शुड हैव x शुड बी लेस देन 3। क्योंकि देखो x नेचुरल नंबर है और x 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो दिस इंप्लाइज x दो ही वैल्यूज ले सकता है, 1 या फिर 2। अब हम y निकालते हैं, मान लो इसको 1 कह दो 1 में पुट करके। तो देखो यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हो गया, ठीक है, इट विल बी 1 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 4 अपॉन 2 विच इज 2। तो एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आपका आ गया बेटा 1, 2, एक ऑर्डर्ड पेयर ये आया। अब हम अगली वैल्यू लेते हैं, कौन सी? x की 2।
लेट मी टेक नाउ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x को लेते हैं 2 और फिर से 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, दिस विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 1 दैट इज 7, तो ये 7 आ गया। तो अब देखो अगर x1 था y2 आया है जो कि नेचुरल नंबर है तो अलाउड है, x और y बोथ वर नेचुरल नंबर्स, राइट। x2 है तो y7 आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ये आ गया 2,7। तो जो सोल्यूशन है इसका मतलब हमारे पास ये हो गया बेटा, सोल्यूशन में दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं 1,2 एंड 2,7। तो ये कितने सोल्यूशंस हैं बेटा, दीज आर 2 सोल्यूशंस, ऑलराइट। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब x और y नेचुरल नंबर्स थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए थे 2, दैट मीन्स इन दिस केस बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलराइट। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आपको पता चल गया इसको हमने कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। आपको कहा है 1/4 tan इनवर्स p किसके इक्वल है, tan इनवर्स q के, वेयर मॉड q इज स्ट्रिक्टली लेस देन 22.5। फिर आपको कहा है tan 22.5 इज अ रूट ऑफ विच इक्वेशन। अब देखो tan 22.5 अगर रूट है इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन के रूट का मतलब क्या हुआ, q की वैल्यूज, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी टर्म्स में है, q की टर्म्स में है। तो रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब है q की वैल्यू। तो आपको बताना है अगर q tan 22.5 डिग्री है तो q कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। फिर से समझो इस बात को, आपको पूछ रहे हैं tan 22.5 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच इक्वेशन। इक्वेशन q की टर्म्स में है तो रूट्स का मतलब है वैल्यूज ऑफ q। तो q की वैल्यू अगर ये है तो आपने बताना है q कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो एक तरह से क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये दिया है कि q है tan 22.5 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व करो tan इनवर्स, ये रिजल्ट यूज करते हैं। वी नो दैट 1/4 tan इनवर्स ऑफ p, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q। तो यहां से ऑब्जर्व करो tan इनवर्स ऑफ q कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री। ये tan इनवर्स q की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ये आ गया। तो इसका मतलब 1/4 tan इनवर्स p अगर इसके इक्वल है, दैट मीन्स tan इनवर्स p जो है बेटा, दैट इज 4 इंटू 22.5 डिग्री, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट ओके। तो tan इनवर्स p हमारा आ गया 90 डिग्री। इस रिलेशन को हम यूज करते हैं, ऑलराइट। तो वी हैव दिस रिजल्ट। अब देखो आपको रिलेशन Q में चाहिए था ना, तो हम ये फिर से यूज करते हैं 1/4 tan इनवर्स p है tan इनवर्स ऑफ Q। तो ऑब्जर्व करो, दैट मीन्स वी आर गेटिंग जो tan इनवर्स ऑफ p है बेटा, दैट इज 4 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ Q। इसको 1 क्या देते हैं, दिस वी आर गोइंग टू यूज। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू राइट इट एज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ Q, 2 टाइम्स 2 tan इनवर्स ऑफ Q। और पता है इस क्वेश्चन में जो मेन हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी है, वो ये है कि 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं एज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो लेट्स डू दैट। तो यहां पे ऑब्जर्व करो अब, यस, नाउ लेट अस अप्लाई द प्रॉपर्टी। So that means tan inverse of P is equal to 2 times, property apply करते हैं, 2 tan inverse of 2Q। तो this is tan inverse of 2Q divided by 1 minus Q square। Is it all right? ये हो गया। अब देखो आप अगर इसको पूरे को एक तरह से फिलहाल अगर हम R मान लें, तो पता है आपके पास एक तरह से ये कितना है,
2 tan इनवर्स ऑफ r, isn't it? फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो 2 tan इनवर्स ऑफ x वाली, क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू दिस 2q अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर, r इसके इक्वल है। अब यूज कर लो कि tan इनवर्स p कितना है 90 डिग्री, तो ये tan इनवर्स p था ना, तो ये हो गया 90 डिग्री। ये कहां से आया? यूजिंग 1 बेटा, इज इट ऑल राइट? तो यूजिंग 1 हमने इसको ये लिख दिया। अब आप ऑब्जर्व करो कि अगर tan इनवर्स ऑफ समथिंग 90 डिग्री है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना होगा? 0, क्योंकि tan को उधर ले जाओ, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी को अप्रोच करता है, डिनोमिनेटर 0 होता है। तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस विल बी 0। दैट मीन्स वी हैव आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आर की ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, इज इट ऑल राइट? तो आर स्क्वायर कितना हो गया? देखो 4q स्क्वायर अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई, तो 4q स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और साथ साथ ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 प्लस q4 माइनस 2q स्क्वायर, इज इट ऑल राइट? वी हैव दिस, दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग 1 प्लस q4 और माइनस 6q स्क्वायर कितना हो गया? 0। तो दिस इज द इक्वेशन जो कि q सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट, तो देखते हैं 1 प्लस q4 माइनस 6q स्क्वायर इज 0। तो देखो कौन सी ऑप्शन है? 1 प्लस q4 माइनस 6q स्क्वायर इज 0, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी बेटा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन बेस्ड था इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि अप्लाई हुई है 2 बार बेटा। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आपको दिया है एम एन पी क्यू पॉजिटिव है और m हमें ये दिया है, देखो कैपिटल M इज गिवन टू बी माइनस एम पी प्लस एन क्यू और कैपिटल N की वैल्यू है एन पी प्लस एम क्यू। वी हैव टू इवेल्युएट दिस।
So this implies we must have x minus x square upon 2 plus x cube upon 4, all right, minus so on up to infinity. ये infinite series should be equal to this infinite series x square minus x4 by 2 plus x6 by 4 minus so on up to infinity. अब देखो, या तो आप इन इनफाइनाइट सीरीज की सम निकाल लो, फिर इक्वेट कर लो, दोनों क्या बन रही हैं, देखो बोथ आर इनफाइनाइट जीपीज, लेफ्ट साइड वाली भी आपकी इनफाइनाइट जीपी है और ये सीरीज भी इनफाइनाइट जीपी है जिसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर. आइदर यू अप्लाई द फॉर्मूला, या आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे ये दोनों सीरीज कब इक्वल हो जाएंगी, देखो ये तो देखने से ही पता चलता है, या तो हमारे पास x हो जाए 0, ये तब ट्रू है, और देखो या फिर x 1 हो जाए, क्योंकि x 1 है तो ये क्या बन रही है लेफ्ट साइड, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 एंड सो ऑन, ये भी वही है 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 एंड सो ऑन, इजंट इट. माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म फिर चेंज हो जाएगी और ऐसे ही थर्ड टर्म चेंज हो जाएगी. तो आइदर x 0 और 1 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको दिया हुआ है ये कंडीशन कि मॉड x स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा है, तो x 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 1. और देखो आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है x इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स हमारे पास बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ऑल राइट? तो x 1 है तो बी ऑप्शन. तो यहीं पे देखो, अगर x 1 है तो ये सीरीज और ये सीरीज सेम हो गई, तो इनका सम कितना हो जाएगा, पाई बाय 2. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 12th में है, आपको दो इक्वेशंस दी हैं और आपको बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. लेट अस राइट द इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. सेकेंड इक्वेशन ये दी है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3. दीज आर द टू इक्वेशंस जिसको हमने करना है सॉल्व. इसको कह दो 1 और इसको कह देते हैं 2. बिकॉज वी नो दिस प्रॉपर्टी, आप ऑब्जर्व करो, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यू नो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, isn't it? Whenever x lies in the domain that is -1 to 1 closed interval. तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये सम पाई बाय 2 बन जाएगा ना. तो दैट इज वाई लेट अस ऐड 1 and 2, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं. लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग ऑन एडिंग. दिस प्लस दिस विल बी पाई बाय 2, ऑलराइट, ये मैं पाई बाय 2 लिख देती हूँ. फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y. एक मिनट, यहाँ पे बीच में माइनस है बेटा, राइट, वरना वो भी पाई बाय 2 बन जाता ना. तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस दिया है बेटा, दिस इज माइनस, तो वरना वो भी सम पाई बाय 2 बन जाएगा. तो अब ऐड कर लो, वी हैव साइन इनवर्स ऑफ y माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y, और राइट साइड में इन दोनों को ऐड करो तो वी आर गेटिंग पाई बाय 3. अब आप ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास जो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y है, इसको हम कर लेते हैं कंबाइन, क्योंकि इसमें सेम प्रॉपर्टी बेटा ऊपर वाली यूज हो जाएगी. अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ x. तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ y. तो प्लस दूसरी टर्म है साइन इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो ये भी बन गया, देखो, साइन इनवर्स ऑफ y. सेकेंड टर्म इज ऑल्सो साइन इनवर्स ऑफ y इज पाई बाय 3. That means 2 times sine inverse of y is how much, pi by 3. So what is sine inverse of y? Look here. This implies sine inverse of y is equal to pi by 6 बेटा. तो ये किसके इक्वल है, pi by 6 के. तो निकाल लो यहाँ से y. तो y will be equal to sine pi by 6 which is equal to 1 अपॉन कितना,
इज इट ओके? अब देखो y की एक वैल्यू आई है, कौन सी? 1/2। अब हमें x निकालना है ना, ऑर्डर्ड पेयर x चाहिए था, तो y की एक ही वैल्यू आई है 1/2। पता है ना साइन इनवर्स y है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? साइन इनवर्स y इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा ना, -π/2 टू π/2। इज इट ऑल राइट? तो इसमें एक ही बार 1/2 बनेगा, किस पे? π/6 पे। अब देखो अगर हमें x निकालना है तो ये साइन इनवर्स y जो आया था π/6, लुक हियर, साइन इनवर्स y जो हमारा π/6 आया था, इसकी वैल्यू पुट कर दो किसमें? 1 में। तो दिस वाज π/6, तो लेट अस पुट इन 1। तो वी राइट पुट साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू π/6 इन 1। इज इट ऑल राइट? तो 1 में हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x प्लस π/6 इज 2π/3। तो वी गेट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2π/3। तो व्हाट आर वी गेटिंग? यहां से देखो साइन इनवर्स x बेटा आ गया आपका 2π/3 एंड माइनस π/6। तो कितना हो जाएगा? π/2, isn't it? तो x will be equal to sin π/2 which is equal to 1। तो एक ही बारी बनेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 टू π/2 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर देखो आ रहा है हमारे पास 1, 1/2। तो दिस इंप्लाइज जो ऑर्डर्ड पेयर था एक्स वाई दैट इज 1, 1/2 बेटा। ये देखो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया है, तो यहां पे आपको पूछा था नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है? तो नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 1, ओके, जो कि इसमें दी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी, क्योंकि एक ही ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। समझ में आ गया? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट। लेट्स सी हाउ टू डू इट। ऑलराइट, तो यहां पे देखो इक्वेशन लिख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x इज इक्वल टू -π/2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी विल नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दैट विल मेक द क्वेश्चन लेंथियर। इंस्टेड टेक वन टर्म ऑन द अदर साइड। तो इस टर्म को राइट साइड पे ले जाओ, साइन इनवर्स 6x को। We are getting sin inverse of 6√3x is -π/2 minus sin inverse of 6x. Alright? Again, एक काम करते हैं, इस टर्म को एज्यूम कर लो थीटा। तो we are getting equation as sin inverse of 6√3x is -π/2 और माइनस थीटा। तो यहां से देखो 6√3x कितना हो गया? इट इज साइन ऑफ -π/2 माइनस थीटा। यू नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस साइन π/2 प्लस थीटा। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? यू नो दैट इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और π/2 है, तो ये बन गया कॉस थीटा। अब थीटा वापस डालते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 6x। सो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ? दैट 6√3x इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6x। और जो एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी वो ये यूज होगी बेटा, ये देखो कि साइन ऑफ कि क्या चीज निकालनी थी, देखो एक बारी हम देख लेते हैं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। ऑलराइट, तो दैट मीन्स वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी that cos of sin inverse x is equal to under root of 1 minus x square. Let's apply this property. आप ऑब्जर्व करो x के बदले में हमारे पास यहाँ पे क्या है? 6x है। तो that means we have 6√3x is equal to minus under root of 1 minus 6x का स्क्वायर
दैट इज 36x स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। अब आप नोटिस करो कि स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? स्क्वेयरिंग। लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑल राइट, तो वी गेट 36 into 3 that is 108x square और राइट साइड पे we will get 1 minus 36x square. That means we are getting 144x square to be equal to 1 which gives you x square to be equal to 1 upon 144. इसका मतलब बेटा x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन 12। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 कहते हैं, देखो तो हमें तो वो x चाहिए ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप ऑब्जर्व करो इस केस में जो आपकी राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव है बेटा, क्योंकि माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो राइट साइड नेगेटिव है तो देयरफॉर x शुड बी नेगेटिव। तो यहां पे जब हम दो वैल्यूज ले रहे हैं बेटा तो x इज इक्वल टू माइनस 1/12 क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। सॉरी, ये लेनी है क्योंकि x नेगेटिव लेना है, ठीक है, दिस इज टू बी टेकन क्योंकि x नेगेटिव है। और जो दूसरी वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल टू 1/12 दैट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है ना। x नेगेटिव लेना है क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो एक ही सोल्यूशन आया है इस केस में, नॉट टू। तो गलती से भी ये मत समझना प्लस माइनस 1/12 आ गया तो वी हैव टू सॉल्यूशंस, वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन। कौन सा? ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस 1/12, राइट। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए थे तो एक ही सॉल्यूशन आया है 1, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इज इट ऑल राइट? तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कॉस इनवर्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स y होता है या साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स y होता है तो हम एक टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, जबकि अगर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस tan इनवर्स y हो तो वी अप्लाई द प्रॉपर्टी। इज इट ऑल राइट? तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा। ऑल राइट, तो in this lecture बेटा we have done questions on inverse trigonometric functions। तो हमने वही क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है जो आपके +2 बोर्ड एग्जाम्स में जिस टाइप के या जिस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल राइट, जेईई मेंस में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो उसमें फिर और थोड़े से बेटा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज हो जाता है। ऑल राइट, पर जहाँ तक आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात है तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने प्रैक्टिस करना है। ऑल राइट, तो मेन चीज़ यही है बेटा कि आप क्वेश्चंस ये वाले भी प्रैक्टिस करो जो हमने इन द पास्ट फ्यू लेक्चर्स किए हैं और इस लेक्चर में किए हैं, एंड रिवाइज सम मोर क्वेश्चंस ऑल्सो फ्रॉम योर असाइनमेंट। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में वी विल टेक अप द नेक्स्ट चैप्टर। ऑल राइट, till then keep revising, keep practicing and keep enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye bye.